फैज हमीद ने सियासी या दीगर मामलात में पीटीआई की रहनुमाई करने के इल्जाम की सख्ती से तरदीद की है। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने फैज हमीद के बारे में अहम इंकशाफात कर दिए। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी कहते हैं कि बाखबर ज़राए के मुताबिक फैज हमीद के जिन सियासतदानों के साथ राब्ते थे उनमें नून लीग और पीपल्स पार्टी के कुछ सियासतदान भी शामिल थे। ज़राए ने बताया कि फैज हमीद के कुछ मामलात में ये राब्ते मुबैना तौर पर कुछ ज़ाती कामों जैसा कि किसी को मुलाजमत दिलवाना या किसी जानने वाले को टिकट दिलवाने के हवाले से थे। जेल के बाहर सब खुशी खुशी रह रहे हैं। कैदी नंबर 804 पीटीआई क़यादत के रवैये पर हैरान रह गए। इमरान खान ने कहा कि वो अपनी लीडरशिप के रवैये पर हैरान हैं। वो क़यादत पर अदम एतमाद नहीं कर रहे, लेकिन हैरानी जरूर है कि बाहर सब खुशी खुशी रह रहे हैं। अखबार में छपी खबरों से ऐसा तासुर मिल रहा है कि बाहर दोस्ताना माहौल चल रहा है। खबरों से पता लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं अपनी लीडरशिप के रवैये पर हैरान हूँ। मैं क़यादत पर अदम एतमाद नहीं कर रहा, लेकिन हैरानी है कि बाहर सब खुशी खुशी रह रहे हैं। मुझे मालूमात मिली है कि बाहर सब गुडी गुडी चल रहा है। इमरान खान ने फैज हमीद के मामले पर खामोशी तोड़ दी। इमरान खान का अपने पैगाम में कहना है कि फैज हमीद जनरल रिटायर्ड बाजवा के मातहत थे। फैज हमीद जनरल बाजवा की इजाज़त से मुझसे मिलते थे। फैज हमीद का 9 मई वाक़या से ताल्लुक जोड़ना अहमकाना है। हम इदारों से कहते हैं कि जो लोग अवाम और फौज को आमने सामने लाने का काम कर रहे हैं, इन्हें पहचानें और रोकें। हम अपना मुल्क टूटने नहीं देंगे। क्या मुझे पता था कि 9 मई को मुझे गिरफ्तार करना है? तो साजिश किस बात की करनी थी? जनरल फैज रिटायरमेंट के बाद हमारी क्या मदद कर सकते थे? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। आईनी बेंच ने करार दिया कि फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तिवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि पहले इस नुक्ते पर दलाइल दें कि आर्मी एक्ट की कलदम दफात आइन के मुताबिक है कि आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को इसके जुमरे में लाया जा सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, पहले बताएं अदालती फैसले में दफात कलदम करने की वजूहात क्या है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि इस पहलू को भी मद्देनजर रखें कि आर्मी एक्ट 1973 के आइन से पहले बना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत को बड़ा सरप्राइज। 24 नवंबर के एहतजाज के तनाजुर में वज़ीर आज़म और दीगर के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। बैरिस्टर गोहर की वसातत से इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट दायर की गई। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की गई। सरदार लतीफ़ खोसा ने बैरिस्टर गोहर के जरिए दायर कंप्लेंट में 38 जख्मी पीटीआई कारकुनों की फहरिस्त भी मुंसलिक की। इसके अलावा पीटीआई के 139 लापता कारकुनों की लिस्ट भी साथ लगाई गई। और असद कैसर ने हुकूमत से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि वो स्पीकर के पास फातिहा खानी के लिए गए थे, मुज़ाकरात के लिए नहीं। मुज़ाकरात इमरान खान की हिदायत के मुताबिक ही होंगे। एक कमेटी बना दी है, जब हुकूमत राजी होगी तब मुज़ाकरात करेंगे। असद कैसर ने कहा कि आपने बार बार नोटिस लिया, मगर हुकूमत गैर संजीदा है। ऐसे में आप हमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने दें। ये लोग हैं ही नहीं तो आपका क्या एजेंडा चलाएंगे? कल से मीडिया में डायलॉग और मुज़ाकरात की बात चल रही है।